दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे घर के दीवार में अथवा मेन गेट में क्या चीज़ रखने से शुभ समृद्धता का आगमन होता है, उसके बारे में आज आपको विस्तृत जानकारी देंगे। घर की दीवारों पर ये मांगलिक चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए, जिससे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैल पाएगा और सकारात्मक ऊर्जा सदैव उत्पन्न होता रहेगा। इसलिए आज मैं इस वीडियो को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और इन मांगलिक चिन्ह के मदद से आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि अथवा पारिवारिक सुख की जमघट आप सहज तरीके से उत्पन्न कर सको। इसके लिए कुछ विशेष टॉपिक बनाकर मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जैसा कि मकान के मुख्य द्वार पर अथवा कमरे के बाहरी क्षेत्र से द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य होना चाहिए। ध्यान रहे, स्वस्तिक का चिन्ह बनाते समय एक चीज़ का विशेष आप ध्यान रखेंगे। स्वस्तिक का चिन्ह बनाते समय चारों तरफ मुड़ने वाले एंगल से लेकर चारों तरफ बराबर मात्रा में होना चाहिए और वो तिरछे आकार में नहीं बनना चाहिए। अगर ये चीज़ रखते हैं तो घर में स्वस्तिक का मतलब होता है कि समृद्धता को प्रवेश कराता है और नकारात्मक चीज़ को घर के अंदर प्रवेश नहीं करना देता है। इसलिए मकान के मुख्य द्वार अथवा कमरे के द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह अवश्य लगा लेना चाहिए। दूसरा चिन्ह है हनुमान जी का तस्वीर। जहाँ हनुमान जी की तस्वीर पर लेपन होता है वहाँ जाएं और हनुमान जी के तस्वीर के जो लेपन करा हुआ बजरंगी सिंदूर होता है वो सिंदूर आप ले आएँ, अथवा उन पर आप चमेली का तेल अथवा देसी घी इन दो चीज़ में मिला के बजरंगी सिंदूर मिलाने के बाद उनको लेपन करें और लेपन करने से थोड़ी सी लाकर आप घर में मुख्य द्वार पर दोनों साइडों में स्वस्तिक बनाएं, सतिया बनाएं और उसके गेट के मुख्य द्वार के ऊपर साइड में ओम बना दें। वही बजरंगी सिंदूर अथवा चमेली जो आपने हनुमान जी को अर्पण किया है, अर्पण करने के बाद थोड़ी सी सिंदूर लेकर दोनों तरफ से स्वस्तिक और ऊपर ओम बनाएंगे, तो जिससे कोई भी सामने वाला वास्तुजन्य चीज़ें हैं इसको भी ठीक करता है और कोई भी नकारात्मक चीज़ घर के अंदर प्रवेश नहीं करता। तीसरा चीज़ है, अगर मकान में हल्दी का निशान अगर लगाया जाता है मुख्य द्वार पर तो भगवान विष्णु अथवा माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होता है। ध्यान रहे, हल्दी लगाना कैसा होता है। देखिए, ये 3 अंगुली से हल्दी में इस तरीके से कटोरी के अंदर ये 3 अंगुली करके आप मुख्य द्वार पर इस तरह से आप हल्दी का धाप पे लगाएं। ये लगाने से भगवान विष्णु अथवा माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा आपको प्राप्त होगा और घर में कोई भी जो व्यवधान है और नकारात्मक ऊर्जा है वो उत्पन्न नहीं हो पाएगा और घर में सदैव सुख शांति और समृद्धि का वास बना रहेगा। इसलिए हल्दी का निशान लगाना भी अच्छा माना जाता है। चौथा होता है, मीन के चित्र बनाने से अथवा उसको चिपकाने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता और जिससे धन व्यय होता है आपके घर में, जो पैसे आने के बाद खर्च हो जाता है, तो उसके चीज़ के लिए भी आपको लाभदायक रहेगा। इसलिए मीन का जो तस्वीर होता है वो आप अपने मुख्य द्वार पर अवश्य चिपकाएं। और अगर आपके घर में खर्च अधिक होता जा रहा है तो खर्च अधिकता को रोकने के लिए आप अपने मकान के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी के साथ में एक त्रिशक्ति लाकर आप मुख्य द्वार पर आप लगाएं, या फिर त्रिशक्ति लाकर आप अपने पूजा के स्थान पर आप लगाएं, जिससे जो नकारात्मक खर्च होता है आपके घर में, आय से ज़्यादा खर्च होता है अथवा आय कम होना, खर्च ज़्यादा होना, अगर इस प्रकार से अगर आप परेशान हैं आप और इससे अगर आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए शीघ्र इसका आपका समाधान आपको प्राप्त हो जाएगा।
और ब्रह्मा जी का तस्वीर मकान के मुख्य द्वार से अंदर आप ब्रह्मा जी का तस्वीर आप लगाएं। ब्रह्मा जी का तस्वीर लगाने से सबसे पहले वेद के अंदर निहित मंत्रों का शीघ्र फल प्राप्त होता है, शुद्ध कर्म किया हुआ कर्म का शीघ्र फल प्राप्त होता है और सकारात्मकता सदैव मन के अंदर बना रहता है। इसलिए ब्रह्मा जी का तस्वीर मकान में अवश्य लगाना चाहिए। तस्वीर लगाते समय ब्रह्मा जी का एक चीज का अवश्य ध्यान रहे कि पूर्व अथवा पश्चिम दीवार पर ही आप लगाएंगे, दक्षिण अथवा उत्तर दीवार पर आप ब्रह्मा जी का तस्वीर नहीं लगाएंगे। ब्रह्मा जी का तस्वीर मेन गेट के सामने अथवा मेन गेट में लगाने की आवश्यकता नहीं है। मकान में जिस क्षेत्र से मकान में सभी चीज को दिखाई देता है, इधर उधर आते जाते समय दिखाई देता है, इस क्षेत्र पे ले जाकर आप ब्रह्मा जी का तस्वीर आप लगाएं, जिससे सदैव मन में सकारात्मकता जो है वो बना रहेगा। और गणेश जी का तस्वीर मुख्य द्वार के अंदर और मुख्य द्वार के बाहर दोनों तरफ, एक बाहर की तरफ मुंह करके और एक मकान के अंदर की तरफ मुंह करके गणेश जी का तस्वीर लगाने से भी समृद्धता का वास होता है और घर में कोई भी समस्या का आगमन नहीं हो पाता, पारिवारिक विचार मिलता है और सभी के मन सात्विक तरफ अग्रसर रहता है और सभी का मन मस्तिष्क ठंडा रहता है। इसलिए गणेश जी का तस्वीर लगाएं। और गणेश जी का तस्वीर लगाते समय विशेषकर एक चीज आप अवश्य ध्यान रखेंगे कि गणेश जी का तस्वीर घर से बाहर लगाएंगे तो बाहर लगाते समय कमल का फूल लिया हुआ अथवा अन्य कोई भी चीज लिया हुआ अवश्य होना चाहिए। और घर के अंदर जब लगाएंगे आप गणेश जी का तस्वीर तो वो केवल आशीर्वाद देता हुए गणेश जी होना चाहिए। घर से बाहर लगाते हुए आशीर्वाद के साथ में कोई चीज उनके हाथ में अवश्य होना चाहिए, तभी घर के बाहर का नकारात्मक चीज को नष्ट कर पाएंगे। और घर के अंदर जो तस्वीर लगाएंगे उस पर आशीर्वाद देता हुआ अवश्य होना चाहिए, नृत्य करता हुआ नहीं लगाना चाहिए। यह चीज ध्यान रहे। नृत्य करता हुआ गणेश जी का तस्वीर पूजा में लगाएं अथवा मुख्य द्वार से अन्य स्थान पर आप अवश्य लगा सकते हैं। यह भी तस्वीर लगाते समय पूर्व अथवा पश्चिम दीवार पर ही आप इसको लगाएंगे। ध्यान रहे, मुख्य द्वार अगर आपका अन्य दिशा पर है तो आप वहां लगा सकते हैं। विशेषकर अगर दक्षिण दिशा में है आपका मकान का द्वार तो हनुमान जी अथवा गणेश जी का दोनों तस्वीर लगाना आपके लिए अति उत्तम फलदायक होगा। तीसरा, जो हनुमान जी की तस्वीर मैंने आपको बताया इससे पहले भी, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर या फिर केवल गधा लेकर विद्यमान हनुमान जी का तस्वीर मुख्य द्वार पर अवश्य लगाना चाहिए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कोई भी दिशा में आपका मकान हो, लेकिन उनमें पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर अत्यधिक फलदायक होता है। इसलिए पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर अवश्य लगाना चाहिए। और विशेषकर दक्षिण मुखी मकान है तो वहां आप पंचमुखी हनुमान जी का विशेष मूर्ति अवश्य लगाएं। हस्त मित्र, आज का इतना ही। क्या समस्या है, आगे जो भी समस्या है आप निश्चिंत होकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ नंबर है इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। वास्तुजन्य कोई भी जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वास्तु से रिलेटिव कोई भी जानकारी के साथ में वास्तु से युक्त अगर मकान का नक्शा बनाना चाहते हैं तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम।